हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और टू स्ट्रोक इंजन कैसे कार्य करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में वही सारी क्रियाएं होती हैं जो एक फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में होती हैं। फोर स्ट्रोक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में पिस्टन के चारों स्ट्रोक पूरे होते हैं, अर्थात क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक ही चक्कर में पिस्टन के चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रैंकशाफ्ट के हर चक्कर में एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होती है। इस प्रकार के इंजनों में सिलेंडर पर ही पोर्ट बने हुए होते हैं जिसमें इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट होते हैं। ये पोर्ट पिस्टन के सिलेंडर में मूव करने से ही खुलते और बंद होते हैं, जिनसे फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में और क्रैंकेस में जाता है और जली हुई गैसें भी इन पोर्ट्स के द्वारा बाहर निकलती हैं। इसको आगे समझते हैं। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का जो पहला स्ट्रोक होता है, इसमें पहले स्ट्रोक को अपवर्ड स्ट्रोक बोला जाता है। अपवर्ड स्ट्रोक का मतलब है कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ को इसमें चलता है और पिस्टन के ऊपर जाने से जो इनलेट पोर्ट होता है वो खुल जाता है, क्योंकि पिस्टन से ही अभी तक वो बंद था, क्योंकि सिलेंडर पे ही पोर्ट बने हुए हैं। तो जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ को चलता है तो इनलेट पोर्ट खुल जाता है। इससे क्रैंककेस में खाली स्थान वैक्यूम बन जाता है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ को मूव करता है तो मूव करने से जो क्रैंककेस होता है, क्रैंककेस में वैक्यूम बन जाता है और वैक्यूम बनने से इस स्थान को पूरा करने के लिए कार्बोरेटर से जो पेट्रोल और हवा का मिक्सचर आ रहा होता है वो इसमें क्रैंककेस में भर जाता है। इस प्रकार जो सक्शन स्ट्रोक का कार्य होता है वो पूरा हो जाता है और पिस्टन के ऊपर टीडीसी पहुंचने के कारण पिस्टन के जो एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट थे वो दोनों बंद हो जाते हैं और जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर था वो कंबशन चैम्बर में कंप्रेस्ड हो जाता है, अर्थात दब जाता है। और जो अपवर्ड स्ट्रोक था, अपवर्ड स्ट्रोक के दोनों क्रियाएं यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। अपवर्ड स्ट्रोक में यहाँ पर सक्शन और कंप्रेशन 2 क्रियाएं होनी थी और वो हो जाती है। इसको आप एक फिगर के द्वारा समझें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अपवर्ड स्ट्रोक का एक डायग्राम है। इसमें आप देख रहे होंगे पिस्टन लगभग टीडीसी पर पहुँच गया है और टीडीसी पर पहुँचने से यहाँ पर आप देखें ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट ये दोनों बंद हैं, पिस्टन के द्वारा बंद हैं। तो जब ये पिस्टन के द्वारा ये दोनों पोर्ट बंद रहते हैं तो जो अंदर कंबशन चैम्बर में जो मिक्सचर पहुंच गया था ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा, ये कंप्रेस्ड हो जाता है। पिस्टन इसको दबा देता है और दबाने से जैसे ही पिस्टन लगभग टीडीसी के नज़दीक पहुंचता है तो उसमें इग्निशन टाइमिंग के कारण, क्योंकि जो इग्निशन टाइमिंग होती है, इग्निशन टाइमिंग का काम होता है सही समय पर स्पार्क प्लग को स्पार्क देना। तो जब पिस्टन लगभग टीडीसी से पहुंच जाता है तो सेम टाइम में इग्निशन टाइमिंग की वजह से स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट होता है और जो दबा हुआ मिक्सचर था, हवा और पेट्रोल का जो मिक्सचर था, वो बर्न हो जाता है। और बर्न होने से क्या होता है, जो जली हुई गैसें हैं वो पिस्टन को धकेलती हैं बीडीसी की तरफ को। जब पिस्टन बीडीसी की तरफ को आता है तो उसका जो पिस्टन जो है वो कनेक्टिंग रॉड द्वारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो उस टाइम में क्या होगा, जब पिस्टन नीचे को आएगा तो कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट घूमती है और क्रैंकशाफ्ट घूमने से बाकी के स्ट्रोक पूरे होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि अपवर्ड स्ट्रोक में दोनों क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। अब जो सेकंड स्ट्रोक होता है वो होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। इस स्ट्रोक में कंबशन चैम्बर में कंप्रेस्ड हुए हवा तथा फ्यूल अर्थात पेट्रोल के मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा बैटरी या फिर मैग्नेटो का जो करंट होता है उसके द्वारा इसको जलाया जाता है, जो कि स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था। मिश्रण के जलते ही गैसें फैलती हैं और गैसों के फैलने से पिस्टन पर धक्का लगता है। धक्का लगने से पिस्टन का वह धक्का क्रैंकशाफ्ट तथा फ्लाईव्हील को घुमाता है, जिससे इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। इस समय पिस्टन ऊपर टीडीसी से बीडीसी की ओर को मूव करता है तथा पावर स्ट्रोक पूरा करता है। पिस्टन के नीचे जाने से एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है तथा सिलेंडर में जली गैसें एग्जॉस्ट पोर्ट से साइलेंसर के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार इंजन साइकिल का
जो लास्ट स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है वो पिस्टन के दूसरे अर्थात डाउनवर्ड स्ट्रोक में पूरा हो जाता है। इसी समय एग्जॉस्ट पोर्ट के ठीक सामने बना ट्रांसपोर्ट पोर्ट भी खुल जाता है और पिस्टन के नीचे आने से क्रैंककेस के मिश्रण पर दबाव पड़ता है और यह मिश्रण खुले हुए ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा इंजन की अगली चक्र के लिए सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर कंबशन चैम्बर में आ जाता है, जिसको हम एक फिगर के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस फिगर से आप देख रहे होंगे कि इसमें पिस्टन लगभग BDC अर्थात बॉटम डेड सेंटर की तरफ को आ गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनलेट पोर्ट जो है वो पूरा पिस्टन के द्वारा बंद है और जो ट्रांसफर पोर्ट है वो खुला हुआ है। तो जब ये क्रिया जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ को मूव करता है तो इस टाइम में क्या होता है, एक तो जली हुई जो गैसें हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलती हैं, दूसरा जो ट्रांसफर पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट में जो क्रैंककेस में जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर भरा हुआ था वो पिस्टन के दबाव के कारण, क्योंकि पिस्टन का दबाव क्रैंककेस में पड़ता है, तो पिस्टन के दबाव के कारण जो ये हवा और फ्यूल का मिक्सचर था वो सिलेंडर में भरने लगता है क्योंकि ट्रांसफर पोर्ट खुला हुआ है। जब ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में भरने लगता है तो आप देखेंगे कि उस प्रेशर से एग्जॉस्ट पोर्ट से सारी जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से डाउनवर्ड स्ट्रोक पूरा हो जाता है और ये क्रैंकशाफ्ट के घूमने से ये क्रिया बार बार चलते रहती है। तो पिस्टन के अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक पूरे होते हैं, जिससे क्रैंकशाफ्ट को ड्राइव मिलती है और फ्लाईव्हील घूमता है, फ्लाईव्हील घूमने से इंजन मूव करता है। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।